इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग बोले ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते। श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी। ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। थे अष्ट में बहुगुणी बलभद्र राम। अत्यंत प्रेमयुत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी। जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। बोलिए श्री राम भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज और हम योग प्रेरिता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री चंद्रसागर जी मुनि राज की। श्री राम की यह कथा प्रारंभ हो इससे पूर्व थोड़ा सा गुण कीर्तन करते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। आदर्श बने जन जन के वसुधैव कुटुंब थी जिनके। आदर्श बने वसुधैव कुटुंब थी जिनके। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम। पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर। वन वन करते विश्राम अन्याय अनीति न काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष है सिद्ध प्रभु बलराम। जब ये तीनों एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के विश्राम कर रहे थे। बट का वृक्ष जानते हो, जिसे आपकी भाषा में बड़ बोलते हैं, बड़ का वृक्ष है ना, इसी को बरगद भी बोलते हैं। यह बट के वृक्ष जो बहुत घनी छाया वाला होता है, बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं जिसकी होती हैं,
उस वृक्ष के नीचे वह विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते हैं तो वहां पर एक यक्ष, यक्ष माने एक देव होते हैं, यक्ष यक्षिणी जिस तरह से आपने सुना हो, वह यक्ष देव वहां आकर के देखता है उनको और सोचता है कि ये बड़े तेजस्वी लोग हैं, इनका प्रताप बहुत बड़ा हुआ दिखाई देता है और मैं इनके तेज के आगे इस वट वृक्ष पे जा नहीं सकता, जिस वट पे मैं रहता था मैं जाना चाहता हूं। तो वह वापस जाकर के अपने भी मुख्य इंद्र, अपने भी स्वामी से जाकर के पूछता है कि वहां पर जो ये पुरुष रुके हुए हैं वो पुरुष कौन है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी बड़ का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, इन वृक्षों के आसपास, इनके नीचे, इनके ऊपर अनेक देवी देवता भी रह सकते हैं। अनेक लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्यों करते हैं। वृक्षों की पूजा नहीं की जाती, वृक्षों का केवल सम्मान किया जाता है और सम्मान करने का भी एक तरीका होता है। देवलोग वहां पर रहते हैं, वो अपनी क्रीड़ा करते रहते हैं, वो अपना मनोरंजन वहां बैठ करके करते रहते हैं, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं होता। आप उनकी पूजा करोगे, आपको उनकी पूजा से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप वहां पहुंच करके वृक्ष के नीचे अपना कोई भी कार्य करने लग जाते हैं, वहां रुक जाते हैं, वहां शयन करते हैं और आप उस समय पर उनका ध्यान नहीं देते हैं, जो वृक्ष पर रुकने वाले देव हैं, तो वह आपके लिए आपत्ति बन सकते हैं। कई बार आप लोग कहते हो ना, इनको कुछ लग गए, इनको भूत लग गए, इनको प्रेत लग गए। जब से बेटी स्कूल से पढ़ करके वापस लौट करके आई, तब से घर में आकर के चिल्ला रही है, तब से उसका दिमाग कहाँ हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, क्या हो गया है पता नहीं है, क्या लग गया उसके पीछे। ये लगना जानते हो क्या होता है? ऐसे ही लग जाते हैं कभी। क्यों लग जाते हैं? आप किसी वृक्ष के नीचे बैठे, आपने वहां पर खाया पिया, थूक दिया, झूठन छोड़ दी, या कोई अपने शरीर की और कोई क्रिया कर ली और आपने ध्यान नहीं दिया। वृक्ष के नीचे कभी भी कोई भी अशुद्धि का कार्य नहीं करना चाहिए, खास तौर से बड़े वृक्षों के नीचे। ये ध्यान रखो हमेशा। अगर आपने कुछ ऐसा कर लिया तो कोई ना कोई आपके पीछे लग सकता है और आप घर तक आओगे बस बड़बड़ाने लग जाओगे, तरह तरह की चिल्लाहट करने लग जाओगे। आपको कुछ पता नहीं होगा ये क्यों हो रहा है, क्या हो गया, कोई लग गया, कोई लग गया। क्यों लग गया जानते हो? क्या कारण था? किसी ने कहा उस वृक्ष के नीचे कुछ था, वहां पर जाकर के कोई देव रहता था, उस देव की तुमने पूजा नहीं की, इस कारण से वो तुम्हारे पीछे लग गया। ऐसा ही सोचते हो ना? ये गलत सोच है। कभी भी कोई भी देवता आपके पीछे जबरदस्ती नहीं लगता। देवता किसी भी वृक्ष के ऊपर होगा, आप उसका केवल आदर इतना कर लें कि एक शब्द बोला जाता है, वो शब्द अगर आप कहीं भी सुनसान स्थान पर पहुंचे, किसी भी जगह पर आप जहां देखें कि ये एकांत स्थान है, यहाँ पर हमें बैठना है या कुछ हमें करना है, तो उस स्थान पर एक शब्द बोलना सीख लो। सब गांव वालों के लिए बता रहा हूं, सबकी रक्षा होगी। जो देव लोग उस भाषा को जानते हैं, वो भाषा कौन सी है मैं बता रहा हूं आपको, वो शब्द कौन सा बता रहा हूं आपको ना उनके हाथ जोड़ना, ना पैर छूना, ना वहां पर कोई धागा बांधना, ना कोई कपड़ा बांधना, ना वहां जाकर के कोई सामग्री चढ़ाना, ना पानी चढ़ाना, कुछ नहीं होने का इन सब चीजों से। जब भी कभी आप किसी वृक्ष के नीचे से गुजरो, वहां आपको अगर कुछ विश्राम आदि करना हो तो 3 बार ये दोहराना, निस्सही निस्सही निस्सही। क्या बोलना? बोलो तो पीछे वाले। बता रहा हूं, कोई भी देव आपको कभी नहीं लगेगा, क्योंकि
हम लोग तो हमेशा वनों में जंगलों में ही घूमा करते हैं, और हमेशा मुनि महाराज तो पहले जंगलों में ही रहा करते थे। हमें कभी भूत प्रेत नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि वो सब हमारे ऊपर कभी आ ही नहीं सकते, हमारे ऊपर कभी चढ़ ही नहीं सकते। वो हमारे चरणों में रहेंगे, वो हमारे ऊपर कभी भी नहीं आ सकते। कोई भी भूत प्रेत होगा, हम उसका अनादर नहीं करेंगे, लेकिन हम भी उसका आदर करते हुए जब भी कहीं जंगल में बैठना होता है तो क्या बोलते हैं? ये आदर सूचक शब्द है। सबके लिए आदर करने के अलग अलग शब्द होते हैं। कोई भी देवी देवता का आदर करना है, क्या बोलना? बस आपको बोलने के अलावा कुछ नहीं करना है। समझ आ रहा है? चाहे वो नदी हो, नहर हो, कोई भी गुफा हो, पर्वत हो, कहीं पर भी एकांत स्थान पर जब भी आपको रुकने का, बैठने का, कुछ करने का मन हो तो क्या बोलना? निस्सही निस्सही निस्सही। ये शब्द बताता है कि अगर आप यहां हैं तो मैं आपको सूचना दे रहा हूं, आप यहां से हट जाइए, हट जाइए, निकल जाइए, क्योंकि मैं यहां पर कुछ देर के लिए रुकने वाला हूं। जब आप वहां पर विश्राम करके चलने लगे तो फिर बोले अस्सही अस्सही अस्सही, मतलब अब आप वापस अपने स्थान पर आ जाइए, मैं अब यहां से जा रहा हूं। ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करना है आपको। रुकिए रुकिए रुकिए, इन्हें निकलने दीजिए, जब ये निकल गए तब आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए। ये शब्द ध्यान रखो। हर किसी के लिए अपने अपने आदर सूचक शब्द अलग अलग होते हैं। आप लोग आपस में मिलते हो, क्या बोलते हो? कोई जय जिनेंद्र कहता है, कोई जय श्री राम कहता है, कोई सिया राम कहता है। लेकिन जब आप कभी ऐसे निर्ग्रंथ मुनि महाराजों को देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? तब आप नमस्ते नहीं कहेंगे। नमस्ते सामान्य लोगों के लिए किया जाता है, आपस में आदर सूचक शब्द है आपस के लोगों के लिए। एक दूसरे को मिलकर के क्या बोलेंगे? नमस्ते। और जब मुनि महाराज सामने आए तो नमोस्तु। अंतर कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन मुनि महाराज के लिए यह आदर सूचक शब्द है, फिक्स हो गया है। तो सब लोगों को जब भी मुनि महाराज दिखें क्या बोलेंगे? वो बोलो पीछे से, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या बोलना? नमस्ते की जगह क्या बोलना? नमोस्तु नमोस्तु। ये मुनि महाराज के लिए, साधु के लिए, दिगंबर साधु के लिए ये शब्द नेत है। आ रहा है समझ में? ये ज्ञान आपको होना चाहिए। गुरु के लिए, आपस में लोगों के लिए, सबके लिए अलग अलग शब्द होते हैं। तो उस यक्ष ने जाकर के जब अपने से भी बड़े यक्ष से ये समाचार सुनाया तो बड़े यक्ष के पास में कुछ विशेष आत्मज्ञान था, अवधि ज्ञान था, अपने दिव्य ज्ञान से उसने जाना। तो वो कहता है, क्या कहता है? बलभद्र नारायण आए हैं, यह यक्षपति ने जाना है। एक रची अयोध्या सम नगरी, सैया पर उन्हें सुलाना है। नौकर चाकर भी अवध जैसे, नगरी को रामपुरी कहते। सब रात रात में निर्माणी, सुबह होते राम चरण गहते। रघुवर ने जाना यक्ष ने ही, यह सारे ठाठ रचाए हैं। अचरज नहीं कोई हुआ उनको, मन तो विशाल ही पाए हैं। एक रोज कपिल ब्राह्मण वन में, लकड़ी लेने को आया है। नगरी देखी तो सोच रहा, क्या स्वर्गपुरी की माया है। एक यक्षिणी सुंदरी बैठी वहां पर आन, उससे पूछा जाय कर ये सब कैसी शान। क्या हुआ?
ऐसा ज्ञान होता है जो दूर दराज के ज्ञान को भी अपने अंदर जान लेता है कि ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं। ये सब जानने के वाले ज्ञान का नाम होता है अवधि ज्ञान। क्या बोलते हैं? अवधि ज्ञान। देवों के पास ऐसा ज्ञान होता है। उस देव ने जब ये जाना कि ये कौन है, लक्ष्मण नारायण हैं और राम बलभद्र हैं, ये इनकी बड़ी बड़ी पदवियों के नाम हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं। राम की पदवी का नाम क्या था? बलभद्र। जैसे तीर्थंकर ये एक पदवी है, जैसे आपके यहां पर मंत्री, प्रधानमंत्री ये पदवियां होती हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये पदवियां होती हैं, ऐसे ही ये तीर्थंकर, बलदेव, नारायण ये पदवियां होती हैं। बड़े बड़े राजाओं के लिए मिलने वाली ये पद होते हैं। तो राम कौन थे? बलभद्र थे। कौन से बलभद्र थे? 8वें नंबर के बलभद्र थे। और लक्ष्मण कौन थे? नारायण थे। ये अवधि ज्ञान से उसने जान लिया और ये जान करके वहां पर एक अयोध्या नगरी की रचना की। और अयोध्या नगरी की रचना करने के बाद में बहुत अच्छा उनका एक शयन कक्ष बनाया, नौकर चाकर वहां पर माया से उपस्थित कर दिए और उस नगरी का नाम भी रामपुरी रख दिया। रातों रात ये देवों के द्वारा काम हो गया। इतना प्रभाव। अब आप देखो, जो जानकार हैं उनके लिए तो महापुरुषों का प्रभाव दिखाई देता है, और जो दुष्ट हैं उनके लिए कोई प्रभाव नहीं होता है। तो महापुरुषों को मान अपमान में समता रखना पड़ता है। कभी सज्जन लोग भी मिलते हैं, कभी दुर्जन लोग भी मिलते हैं। रघुवर ने ये जान लिया कि एक यक्ष की माया है, इसी ने सारे ठाठ रचा दिए हैं। उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, वो वहां पर रुक गए। और रुकने के बाद में कुछ दिनों के बाद में वह कपिल जिसने उनको अपने घर से निकाल दिया था, वो वहां पर लकड़ी लेने आया। उस जगह पर आकर के देखता, अरे पहले तो यहाँ पर कोई नगरी थी ही नहीं, कोई स्थान था ही नहीं, इतना सुंदर ये कहां से बन गया, ये किसकी माया है? तो उसने पूछ लिया, और पूछ लिया तो फिर उसे पता पड़ा सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी।